भी अच्छे लड़के हैं, तुम्हें अच्छा लड़का मिलेगा। आपने भी वही तसल्ली दे दी जो हर कोई मुझे दे रहा है। कोई नई बात नहीं है जिससे मुझे सुकून मिले, जिससे मैं हील हो जाऊं। और मसला प्यार के खोने का नहीं, अच्छा लड़का मिल जाएगा। मसला उस रिजेक्शन का जो अब्बा की वजह से मुझे फेस किया। झूठ वो बोलते हैं, काम वो नहीं करते, सबकी जिंदगी वो बर्बाद करते हैं, और आप फिर भी उनके साथ हैं। ये है मसला। कोई हल है आपके पास? नहीं है तो कोई तसल्ली भी नहीं होगी आपके पास। नहीं, ऐसी कोई तसल्ली नहीं मेरे पास जिसे तुम ही लो। बट मैं एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ तुमसे। रोना नहीं है, रोने से कुछ नहीं होगा। मैं जाऊं? क्या हुआ? कुछ नहीं। मूड क्यों खराब है? मेरे मूड की वजह से भी आपको क्या परवाह है? परवाह कैसे नहीं है? परवाह है इसलिए तो पूछ रहा हूँ। अगर मैं अम्मी के घर 2-3 दिन और रुक जाती तो क्या हो जाता? 2-3 दिन की बात नहीं है, तुम अम्मी के घर जितना चाहे रुक सकती हो, लेकिन एक तरीका होता है जिसको फॉलो करना होता है ना। तुमने कहा था कि जब तक अब्बू हैं तुम वहां रहोगी। वो 2 दिन की बात 2 हफ्ते की बात हो गई। अब तुम 1 दिन आई हो तो फिर तुम्हें वापस जाना है। शादी से पहले तो आपने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। मेरे वादे वहीं पर मौजूद हैं। मैंने किसी वादे की खिलाफ वर्जी नहीं की है, मैं पूरे अपने वादे निभाऊंगा। क्या हुआ है? किस चीज का शो मनाया जा रहा है? रोहान के वालिदैन ने रिश्ते से इनकार कर दिया। उन्होंने आपके बारे में कुछ पता किया और उसकी बुनियाद पर रिश्ते से इनकार कर दिया कि आप कुछ करते नहीं हैं, आपकी रेपुटेशन बुरी है। लो जी, कर लो बात। उन लोगों ने ना यहां पे रिश्ता देना ही नहीं था। मेरा बहाना मार रहे हैं मुफ्त में। और हाँ, तुम और तुम्हारी बेटियां जब तक अपनी औकात से ऊंचे रिश्ते ढूंढती रहेंगे ना, तब तक यही होता रहेगा। वो करोड़पति लोग, उन्होंने हमारे मिडिल क्लास पे रिश्ता से इनकार नहीं किया। उन्होंने आपके निकम्मेपन से, आपके झूठ बोलने की वजह से रिश्ते से इनकार किया है। अरे क्या जरूरत थी इतनी बकबक करने की, इतनी झूठ बोलने की कि मैं ये बिजनेस करता हूँ, ये नया कर रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ। इतने बड़े बोल किसके लिए किए आपने? तो और क्या कहता मैं? हाँ, यही सवाल है ना कि क्या कहते हैं आप। इसी दिन से आपको डराती थी कि बेटियां हैं। एक ना एक दिन आएगा जब लोगों को बताना पड़ेगा कि बाप क्या करता है। क्या करते हो आप? जिन बेटियों का बाप कुछ नहीं करता ना, उनमें सबसे बड़ा ऐब यह होता है। हाँ, सब कुछ मुझ में ही है। मुझे ही बातें सुनाओ, मेरा ही कसूर है, मैं ही जिम्मेदार हूं। एड़ियां रगड़ रगड़ के पता नहीं क्या कुछ नहीं करता मैं तुम्हारे लिए और इनके लिए। ना बेटियां इज्जत करती हैं, ना ही मां को सिखाना आता है। क्या हुआ? ओ, आ गए आप। मुझसे क्या पूछ रहे हो? सामने बैठी हुई है, पूछो। इनकार हो गया? अब मुझ में नुक्स निकालने बैठी हुई है। हर वक्त यही आता है इसे। जवेरिया, 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 दुनिया में और भी अच्छे लड़के हैं,
तुम्हें अच्छा लड़का मिलेगा। आपने भी वही तसल्ली दे दी जो हर कोई मुझे दे रहा है। कोई नई बात नहीं है जिससे मुझे सुकून मिले, जिससे मैं हील हो जाऊं। और मसला प्यार के खोने का नहीं, अच्छा लड़का मिल जाएगा। मसला उस रिजेक्शन का जो अब्बा की वजह से मुझे फेस किया। झूठ वो बोलते हैं, काम वो नहीं करते हैं, सबकी जिंदगी वो बर्बाद करते हैं, और आप फिर भी उनके साथ हैं। ये है मसला। कोई हल है आपके पास? नहीं है तो कोई तसल्ली भी नहीं होगी आपके पास। नहीं, ऐसी कोई तसल्ली नहीं मेरे पास जिसे तुम ही लो। पर मैं एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ तुमसे। रोना नहीं है, रोने से कुछ नहीं होगा। मैं जाऊं? क्या हुआ? कुछ नहीं। मूड क्यों खराब है? मेरे मूड की वैसे भी आपको क्या परवाह है? परवाह कैसे नहीं है? परवाह है इसलिए तो पूछ रहा हूँ। अगर मैं अम्मी के घर 2-3 दिन और रुक जाती तो क्या हो जाता? 2-3 दिन की बात नहीं है। तुम अम्मी के घर जितना चाहे रुक सकती हो, लेकिन एक तरीका होता है जिसको फॉलो करना होता है ना। तुमने कहा था कि जब तक अब्बू हैं तुम वहां रहोगी। वो 2 दिन की बात 2 हफ्ते की बात हो गई। अब तुम 1 दिन आई हो तो फिर तुम्हें वापस जाना है। शादी से पहले तो आपने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। मेरे वादे वहीं पर मौजूद हैं। मैंने किसी वादे की खिलाफ वर्जी नहीं की है। मैं पूरे अपने वादे निभाऊंगा। क्या हुआ है कि चीकस वो मनाया जा रहा? रोहान के वालिदैन ने रिश्ते से इनकार कर दिया। उन्होंने आपके बारे में कुछ पता किया और उसकी बुनियाद पर रिश्ते से इनकार कर दिया कि आप कुछ करते नहीं हैं, आपकी रेपुटेशन बुरी है। लो जी, कर लो बात। उन लोगों ने ना यहां पे रिश्ता देना ही नहीं था। मेरा बहाना मार रहे हैं मुफ्त में। और हाँ, तुम और तुम्हारी बेटियां जब तक अपनी औकात से ऊंचे रिश्ते ढूंढती रहेंगे ना, तब तक यही होता रहेगा। वो करोड़पति लोग, उन्होंने हमारे मिडिल क्लास पे रिश्ता से इनकार नहीं किया। उन्होंने आपके निकम्मेपन से, आपके झूठ बोलने की वजह से रिश्ते से इनकार किया है। अरे क्या जरूरत थी इतनी बकबक करने की, इतनी झूठ बोलने की कि मैं ये बिजनेस करता हूँ, ये नया कर रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ। इतने बड़े बोल किसके लिए किया आपने? तो और क्या कहता मैं? हाँ, यही सवाल है ना कि क्या कहते हैं आप। इसी दिन से आपको डराती थी कि बेटियां हैं। एक ना एक दिन आएगा जब लोगों को बताना पड़ेगा कि बाप क्या करता है। क्या करते हो आप? जिन बेटियों का बाप कुछ नहीं करता ना, उनमें सबसे बड़ा ऐब यह होता है। हाँ, सब कुछ मुझ में ही है। मुझे ही बातें सुनाओ, मेरा ही कसूर है, मैं ही जिम्मेदार हूं। एड़ियां रगड़ रगड़ के पता नहीं क्या कुछ नहीं करता मैं तुम्हारे लिए और इनके लिए। कि ना बेटियां इज्जत करती हैं, ना ही मां को सिखाना आता है। क्या हुआ? ओ, आ गए आप। मुझसे क्या पूछ रहे हो? सामने बैठी हुई है, पूछो। इनकार हो गया। अब मुझ में नुक्स निकालने बैठी हुई है। हर वक्त यही आता है ऐसे। जवेरिया नाजरीन, कुफील ड्रामा के रिव्यू में हमें दिखाया जाता है जहां पर
जो सैफ है वो अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी होकर अपने घर के कमरे में आ जाता है, जहाँ पर उसकी वालदा उसके लिए नाश्ता लगा रही होती है। वहाँ पर सैफ आता है और अपनी वालदा को कहता है कि वालदा अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद उसकी वालदा कहती है जी हाँ बेटा, वालेकुम अस्सलाम, लेकिन तुम इतनी जल्दी कैसे जा रहे हो, लेकिन तुम्हें नाश्ता करना चाहिए। इसके बाद सैफ कहता है कि नहीं वालदा, मुझे आज लेट हो गई है, मुझे जाना होगा। इसके बाद सैफ की वालदा कहती है कि बेटा थोड़ा तो नाश्ता कर लो, लेकिन तुम्हें लेट तो हो रही है, कोई थोड़ा सा नाश्ता कर लो। इसके बाद सैफ कहता है कि वालदा मैंने कहा है कि मुझे लेट हो रही है, लेकिन मैं नाश्ता नहीं कर सकता क्योंकि वर्दा की वजह से आज मुझे भी रात को नींद नहीं आई थी। अचानक ही सुबह आँख लगी जिसकी वजह से मुझे लेट हो गई। इसके बाद सैफ की वालदा कहती है कि बेटा चलो आँख लग गई है तो थोड़ा सा तो नाश्ता कर लो। इसके बाद सैफ वहाँ से थोड़ा सा नाश्ता उठाता है और उसको खाना शुरू कर देता है। इसके बाद सैफ कहता है कि अम्मी जान बस मैं इतना ही खाऊंगा। इसके बाद सैफ की वालदा कहती है कि बेटा ये तुम क्या कर रहे हो, साथ बैठ कर खाओ, लेकिन तुम्हें लेट तो हो रही है, हम तो खाना भी सुकून से नहीं खा सकते, इतनी सख्त आजकल की ड्यूटियां हो चुकी हैं। इतनी बात सैफ सुनता है और सुनकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद सैफ कहता है कि वालदा अगर हम वो ना करें तो हमारी रोजी रोटी कहाँ से आएगी। इसके बाद सैफ की वालदा ये बात सुनती है और कहती है कि ऐसा ही बात है मेरा बेटा, लेकिन खाना तो आपको खाना चाहिए सैफ बेटा। इसके बाद कहता है नहीं वालदा अब मुझे जाना चाहिए, लेकिन आप मेरे लिए दुआ करें कि मैं सही सलामत वहाँ पर पहुँच जाऊँ। इसके बाद जो सैफ है वो बाहर निकलता है, लेकिन उसकी वालदा कहती है कि बेटा लंच बॉक्स आपका ये पड़ा हुआ है, आप खाना भी नहीं खा कर जा रहे और ना ही लंच बॉक्स लेकर जा रहे हैं। इसके बाद वो कहता है कि सॉरी वालदा सॉरी, ये मुझे पकड़ा दे। इसके बाद जो सैफ की वालदा है वो लंच बॉक्स अपने बेटे को पकड़ा देती है। इसके बाद सैफ कहता है कि वालदा अल्लाह हाफिज, लेकिन दुआ करे कि मैं सही सलामत पहुंच जाऊं। इसके बाद वो वहां से निकल जाता है, लेकिन पीछे से उसकी वालदा उसके लिए दुआ करती है और कहती है कि काश मेरा बेटा इस तरह ना करता, खाना खुना खा कर जाता, लेकिन देखो इसको कितनी जल्दी है। चलो अल्लाह करम करेगा और अल्लाह ताला इसको सही सलामत अपने ऑफिस में पहुंचा देगा। इसके बाद इधर हमें ज़ेबा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो ज्वेरिया का रिश्ता देखने के लिए जो उरहान लोग हैं वो आ रहे हैं, लेकिन जो ज़ेबा है उनके लिए इंतज़ाम कर रही होती है। ज़ेबा कुछ पकौड़े बना रही होती है क्योंकि वो आने वाले हैं, उनको कोई ना कोई चीज़ तो इन्होंने खिलानी है, क्योंकि वो ज्वेरिया का रिश्ता देखने के लिए आ रहे हैं। ज्वेरिया और उरहान एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं, जिसकी वजह से जो ज़ेबा है वो कुछ नाश्ता बना रही होती है। इतनी देर में जो ज्वेरिया की छोटी बहन है वो आ जाती है और कहती है कि वालदा ये 6 पीस जो हैं पकौड़ों के पड़े हुए हैं, मैं इनमें से एक ले लूँ। इसके बाद वो कहती है कि बेटा नहीं आप इनमें से नहीं ले सकती, क्योंकि आपको ये सब कुछ पता है कि वो 6 लोग होंगे, उनके लिए ये काफ़ी है, लेकिन तुम इनमें से नहीं ले सकती, अगर आपने लिया तो ये कम हो जाएंगे। इसके बाद ज़ेबा की छोटी बेटी कहती है कि अम्मी जान हम अगर कोई भी चीज़ लाते हैं तो हमारी कम ही होती है, कभी भी ज़्यादा नहीं होती, कभी हम लोगों ने नहीं खाई। इतनी बात ज़ेबा सुनती है और सुनकर परेशान हो जाती है। इसके बाद जो ज़ेबा की बड़ी बेटी है जो ज्वेरिया से छोटी है वो आती है, कहती है कि वालदा क्या मैं तुम्हारे लिए मदद करूं। इसके बाद वो कहती है कि नहीं बेटा तुम रहने दो, तुम ऐसा करो कि यहाँ पर आओ, सिर्फ और सिर्फ आपने पकौड़ों का ख्याल रखना है कि कहीं जल ना जाए। इसके बाद वो कहती है कि ठीक है वालदा ठीक है आप जा सकती हैं, लेकिन मैं कुछ और काम कर लेती हूँ। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन जो ज़ेबा की छोटी बेटी है वो कहती है कि मेरी बहन तुम ऐसा करो कि यहाँ से
कुछ पकौड़े मुझे दे दो क्योंकि मैंने खाने हैं। इसके बाद वो कहती है कि ये मेहमानों के लिए हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा कम है, तुम ये सब कुछ नहीं करोगी। अगर हम लोगों ने ये खा लिए तो हम मेहमानों को क्या देंगे। इतनी बात वो सुनती है और सुनकर कहती है कि कोई बात नहीं है, मैं एक ले लेती हूँ, एक से वो कम नहीं होंगे। वालिद साहब भी मेरे ही तरह हैं, लेकिन मैं भी उनकी ही तरह हूँ। इसके बाद वो कहती है कि ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो, अगर वालदा ने सुन लिया तो वो क्या कहेगी। इतनी बात वो कहती है और कहती है कि मैंने इसमें कौन सी बुरी बात की है। इसके बाद वो कहती है कि ठीक है एक ले लो। इसके बाद वो लेकर जहाँ पर उसकी वालदा और जवेरिया नहा कर अपनी गैलरी में आती हैं, लेकिन यहाँ से जो ज़ेबा की छोटी बेटी है सबसे वो भी इधर से किचन से बाहर आती है, लेकिन वो जवेरिया को कहती है कि मैंने एक ख्वाब देखा था। वो ख्वाब ये था कि तुम उरहान को अंगूठी, तुम नहीं बल्कि वो तुम्हें अंगूठी पहना रहा है, लेकिन काश तुम भी उसे पहना दो, लेकिन ऐसा है कि तुम्हारे पास है ही नहीं। इतनी बात जवेरिया सुनती है और सुनकर वो खुश हो जाती है, लेकिन जो जवेरिया की छोटी बहन है वो इतनी बात कहती है और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ज़ेबा भी ये बात सुनकर अपनी बेटी की खुश हो जाती है और कहती है कि तुम अपनी बहन को किस तरह के मजाक में क्या क्या कह रही। नाजरीन, कुफील ड्रामा के रिव्यू में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर जो सैफ है वो अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी होकर अपने घर के कमरे में आ जाता है, जहाँ पर उसकी वालदा उसके लिए नाश्ता लगा रही होती है। वहाँ पर सैफ आता है और अपनी वालदा को कहता है कि वालदा अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद उसकी वालदा कहती है जी हाँ बेटा, वालेकुम अस्सलाम, लेकिन तुम इतनी जल्दी कैसे जा रहे हो, लेकिन तुम्हें नाश्ता करना चाहिए। इसके बाद सैफ कहता है कि नहीं वालदा, मुझे आज लेट हो गई है, मुझे जाना होगा। इसके बाद सैफ की वालदा कहती है कि बेटा थोड़ा तो नाश्ता कर लो, लेकिन तुम्हें लेट तो हो रही है, कोई थोड़ा सा नाश्ता कर लो। इसके बाद सैफ कहता है कि वालदा मैंने कहा है कि मुझे लेट हो रही है, लेकिन मैं नाश्ता नहीं कर सकता क्योंकि वर्दा की वजह से आज मुझे भी रात को नींद नहीं आई थी। अचानक ही सुबह आँख लगी जिसकी वजह से मुझे लेट हो गई। इसके बाद सैफ की वालदा कहती है कि बेटा चलो आँख लग गई है तो थोड़ा सा तो नाश्ता कर लो। इसके बाद सैफ वहाँ से थोड़ा सा नाश्ता उठाता है और उसको खाना शुरू कर देता है। इसके बाद सैफ कहता है कि अम्मी जान बस मैं इतना ही खाऊंगा। इसके बाद सैफ की वालदा कहती है कि बेटा ये तुम क्या कर रहे हो, साथ बैठ कर खाओ, लेकिन तुम्हें लेट तो हो रही है, हम तो खाना भी सुकून से नहीं खा सकते, इतनी सख्त आजकल की ड्यूटियां हो चुकी हैं। इतनी बात सैफ सुनता है और सुनकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद सैफ कहता है कि वालदा अगर हम वो ना करें तो हमारी रोजी रोटी कहाँ से आएगी। इसके बाद सैफ की वालदा ये बात सुनती है और कहती है कि ऐसा ही बात है मेरा बेटा, लेकिन खाना तो आपको खाना चाहिए सैफ बेटा। इसके बाद कहता है नहीं वालदा अब मुझे जाना चाहिए, लेकिन आप मेरे लिए दुआ करें कि मैं सही सलामत वहाँ पर पहुँच जाऊँ। इसके बाद जो सैफ है वो बाहर निकलता है, लेकिन उसकी वालदा कहती है कि बेटा लंच बॉक्स आपका ये पड़ा हुआ है, आप खाना भी नहीं खा कर जा रहे और ना ही लंच बॉक्स लेकर जा रहे हैं। इसके बाद वो कहता है कि सॉरी वालदा सॉरी, ये मुझे पकड़ा दे। इसके बाद जो सैफ की वालदा है वो लंच बॉक्स अपने बेटे को पकड़ा देती है। इसके बाद सैफ कहता है कि वालदा अल्लाह हाफिज, लेकिन दुआ करे कि मैं सही सलामत पहुंच जाऊं। इसके बाद वो वहां से निकल जाता है, लेकिन पीछे से उसकी वालदा उसके लिए दुआ करती है और कहती है कि काश मेरा बेटा इस तरह ना करता, खाना खुना खा कर जाता, लेकिन देखो इसको कितनी जल्दी है। चलो अल्लाह करम करेगा और अल्लाह ताला इसको सही सलामत अपने ऑफिस में पहुंचा देगा। इसके बाद इधर हमें ज़ेबा को दिखाया जाता है
जहाँ पर वो जुवेरिया का रिश्ता देखने के लिए जो उरहान लोग हैं वो आ रहे हैं, लेकिन जो ज़ेबा है उनके लिए इंतज़ाम कर रही होती है। ज़ेबा कुछ पकौड़े बना रही होती है क्योंकि वो आने वाले हैं, उनको कोई ना कोई चीज़ तो इन्होंने खिलानी है क्योंकि वो जुवेरिया का रिश्ता देखने के लिए आ रहे हैं। जुवेरिया और उरहान एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं, जिसकी वजह से जो ज़ेबा है वो कुछ नाश्ता बना रही होती है। इतनी देर में जो जुवेरिया की छोटी बहन है वो आ जाती है और कहती है कि वालदा ये 6 पीस जो हैं पकौड़ों के पड़े हुए हैं, मैं इनमें से एक ले लूं। इसके बाद वो कहती है कि बेटा नहीं नहीं, आप इनमें से नहीं ले सकती क्योंकि आपको ये सब कुछ पता है कि वो 6 लोग होंगे, उनके लिए ये काफ़ी हैं, लेकिन तुम इनमें से नहीं ले सकती। अगर आपने लिया तो ये कम हो जाएंगे। इसके बाद ज़ेबा की छोटी बेटी कहती है कि अम्मी जान, हम अगर कोई भी चीज़ लाते हैं तो हमारी कम ही होती है, कभी भी ज़्यादा नहीं होती, कभी हम लोगों ने नहीं खाई। इतनी बात ज़ेबा सुनती है और सुनकर परेशान हो जाती है। इसके बाद जो ज़ेबा की बड़ी बेटी है जो जुवेरिया से छोटी है वो आती है, कहती है कि वालदा क्या मैं तुम्हारे लिए मदद करूं। इसके बाद वो कहती है कि नहीं नहीं बेटा, तुम रहने दो, तुम ऐसा करो कि यहाँ पर आओ, सिर्फ और सिर्फ आपने पकौड़ों का ख्याल रखना है कि कहीं जल ना जाए। इसके बाद वो कहती है कि ठीक है वालदा, ठीक है आप जा सकती हैं, लेकिन मैं कुछ और काम कर लेती हूँ। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन जो ज़ेबा की छोटी बेटी है वो कहती है कि मेरी बहन तुम ऐसा करो कि यहाँ से कुछ पकौड़े मुझे दे दो क्योंकि मैंने खाने हैं। इसके बाद वो कहती है कि ये मेहमानों के लिए हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कम है, तुम ये सब कुछ नहीं करोगी। अगर हम लोगों ने ये खा लिए तो हम मेहमानों को क्या देंगे। इतनी बात वो सुनती है और सुनकर कहती है कि कोई बात नहीं है, मैं एक ले लेती हूँ, एक से वो कम नहीं होंगे। वालिद साहब भी मेरे ही तरह हैं, लेकिन मैं भी उनकी ही तरह हूँ। इसके बाद वो कहती है कि ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो, अगर वालदा ने सुन लिया तो वो क्या कहेगी। इतनी बात वो कहती है और कहती है कि मैंने इसमें कौन सी बुरी बात की है। इसके बाद वो कहती है कि ठीक है एक ले लो। इसके बाद वो लेकर जहाँ पर उसकी वालदा और जुवेरिया नहा कर अपनी गैलरी में आती हैं, लेकिन यहाँ से जो ज़ेबा की छोटी बेटी है सबसे वो भी डर से किचन से बाहर आती है, लेकिन वो जुवेरिया को कहती है कि मैंने एक ख्वाब देखा था, वो ख्वाब ये था कि तुम उरहान को अंगूठी, तुम नहीं बल्कि वो तुम्हें अंगूठी पहना रहा है, लेकिन काश तुम भी उसे पहना दो, लेकिन ऐसा है कि तुम्हारे पास है ही नहीं। इतनी बात जुवेरिया सुनती है और सुनकर वो खुश हो जाती है, लेकिन जो जुवेरिया की छोटी बहन है वो इतनी बात कहती है और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ज़ेबा भी ये बात सुनकर अपनी बेटी की खुश हो जाती है और कहती है कि तुम अपनी बहन को किस तरह के मजाक में क्या क्या कह रही। नाजरीन, कुफील ड्रामा के रिव्यू में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर जो सैफ है वो अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी होकर अपने घर के कमरे में आ जाता है, जहाँ पर उसकी वालदा उसके लिए नाश्ता लगा रही होती है। वहाँ पर सैफ आता है और अपनी वालदा को कहता है कि वालदा अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद उसकी वालदा कहती है जी हाँ बेटा, वालेकुम अस्सलाम, लेकिन तुम इतनी जल्दी कैसे जा रहे हो, लेकिन तुम्हें नाश्ता करना चाहिए। इसके बाद सैफ कहता है कि नहीं वालदा, मुझे आज लेट हो गई है, मुझे जाना होगा। इसके बाद सैफ की वालदा कहती है कि बेटा थोड़ा तो नाश्ता कर लो, लेकिन तुम्हें लेट तो हो रही है, कोई थोड़ा सा नाश्ता कर लो। इसके बाद सैफ कहता है कि वालदा मैंने कहा है कि मुझे लेट हो रही है, लेकिन मैं नाश्ता नहीं कर सकता क्योंकि वर्दा की वजह से आज मुझे भी रात को नींद नहीं आई थी, अचानक ही सुबह आँख लगी जिसकी वजह से मुझे लेट हो गई।
इसके बाद सैफ की वालदा कहती है कि बेटा चलो आँख लग गई है तो थोड़ा सा तो नाश्ता कर लो। इसके बाद सैफ वहाँ से थोड़ा सा नाश्ता उठाता है और उसको खाना शुरू कर देता है। इसके बाद सैफ कहता है कि अम्मी जान बस मैं इतना ही खाऊंगा। इसके बाद सैफ की वालदा कहती है कि बेटा ये तुम क्या कर रहे हो, साथ बैठ कर खाओ, लेकिन तुम्हें लेट तो हो रही है, हम तो खाना भी सुकून से नहीं खा सकते, इतनी सख्त आजकल की ड्यूटियां हो चुकी हैं। इतनी बात सैफ सुनता है और सुनकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद सैफ कहता है कि वालदा अगर हम वो ना करें तो हमारी रोजी रोटी कहाँ से आएगी। इसके बाद सैफ की वालदा ये बात सुनती है और कहती है कि ऐसा ही बात है मेरा बेटा, लेकिन खाना तो आपको खाना चाहिए सैफ बेटा। इसके बाद कहता है नहीं नहीं वालदा अब मुझे जाना चाहिए, लेकिन आप मेरे लिए दुआ करें कि मैं सही सलामत वहाँ पर पहुँच जाऊँ। इसके बाद जो सैफ है वो बाहर निकलता है, लेकिन उसकी वालदा कहती है कि बेटा लंच बॉक्स आपका ये पड़ा हुआ है, आप खाना भी नहीं खा कर जा रहे और ना ही लंच बॉक्स लेकर जा रहे हैं। इसके बाद वो कहता है कि सॉरी सॉरी वालदा सॉरी, ये मुझे पकड़ा दे। इसके बाद जो सैफ की वालदा है वो लंच बॉक्स अपने बेटे को पकड़ा देती है। इसके बाद सैफ कहता है कि वालदा अल्लाह हाफिज, लेकिन दुआ करे कि मैं सही सलामत पहुंच जाऊं। इसके बाद वो वहां से निकल जाता है, लेकिन पीछे से उसकी वालदा उसके लिए दुआ करती है और कहती है कि काश मेरा बेटा इस तरह ना करता, खाना खुना खा कर जाता, लेकिन देखो इसको कितनी जल्दी है। चलो अल्लाह करम करेगा और अल्लाह ताला इसको सही सलामत अपने ऑफिस में पहुंचा देगा। इसके बाद इधर हमें ज़ेबा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो ज्वेरिया का रिश्ता देखने के लिए जो उरहान लोग हैं वो आ रहे हैं, लेकिन जो ज़ेबा है उनके लिए इंतज़ाम कर रही होती है। ज़ेबा कुछ पकौड़े बना रही होती है, क्योंकि वो आने वाले हैं, उनको कोई ना कोई चीज़ तो इन्होंने खिलानी है, क्योंकि वो ज्वेरिया का रिश्ता देखने के लिए आ रहे हैं। ज्वेरिया और उरहान एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं, जिसकी वजह से जो ज़ेबा है वो कुछ नाश्ता बना रही होती है। इतनी देर में जो ज्वेरिया की छोटी बहन है वो आ जाती है और कहती है कि वालदा ये 6 पीस जो हैं पकौड़ों के पड़े हुए हैं, मैं इनमें से एक ले लूँ। इसके बाद वो कहती है कि बेटा नहीं नहीं आप इनमें से नहीं ले सकती, क्योंकि आपको ये सब कुछ पता है कि वो 6 लोग होंगे, उनके लिए ये काफ़ी है, लेकिन तुम इनमें से नहीं ले सकती, अगर आपने लिया तो ये कम हो जाएंगे। इसके बाद ज़ेबा की छोटी बेटी कहती है कि अम्मी जान हम अगर कोई भी चीज़ लाते हैं तो हमारी कम ही होती है, कभी भी ज़्यादा नहीं होती, कभी हम लोगों ने नहीं खाई। इतनी बात ज़ेबा सुनती है और सुनकर परेशान हो जाती है। इसके बाद जो ज़ेबा की बड़ी बेटी है जो ज्वेरिया से छोटी है वो आती है, कहती है कि वालदा क्या मैं तुम्हारे लिए मदद करूं। इसके बाद वो कहती है कि नहीं नहीं बेटा तुम रहने दो, तुम ऐसा करो कि यहाँ पर आओ, सिर्फ और सिर्फ आपने पकौड़ों का ख्याल रखना है कि कहीं जल ना जाए। इसके बाद वो कहती है कि ठीक है वालदा ठीक है आप जा सकती हैं, लेकिन मैं कुछ और काम कर लेती हूँ। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन जो ज़ेबा की छोटी बेटी है वो कहती है कि मेरी बहन तुम ऐसा करो कि यहाँ से कुछ पकौड़े मुझे दे दो, क्योंकि मैंने खाने हैं। इसके बाद वो कहती है कि ये मेहमानों के लिए हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कम है, तुम ये सब कुछ नहीं करोगी, अगर हम लोगों ने ये खा लिए तो हम मेहमानों को क्या देंगे। इतनी बात वो सुनती है और सुनकर कहती है कि कोई बात नहीं है, मैं एक ले लेती हूँ, एक से वो कम नहीं होंगे। वालिद साहब भी मेरे ही तरह हैं, लेकिन मैं भी उनकी ही तरह हूँ। इसके बाद वो कहती है कि ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो, अगर वालदा ने सुन लिया तो वो क्या कहेगी। इतनी बात वो कहती है और कहती है कि मैंने इसमें कौन सी बुरी बात की है। इसके बाद वो कहती है कि ठीक है एक ले लो। इसके बाद वो लेकर
जहाँ पर उसकी वालदा और जवेरिया नहा कर अपनी गैलरी में आती हैं, लेकिन यहाँ से जो ज़ेबा की छोटी बेटी है सबसे वो भी इधर से किचन से बाहर आती है, लेकिन वो जवेरिया को कहती है कि मैंने एक ख्वाब देखा था। वो ख्वाब ये था कि तुम उरहान को अंगूठी, तुम नहीं बल्कि वो तुम्हें अंगूठी पहना रहा है, लेकिन काश तुम भी उसे पहना दो, लेकिन ऐसा है कि तुम्हारे पास है ही नहीं। इतनी बात जवेरिया सुनती है और सुनकर वो खुश हो जाती है, लेकिन जो जवेरिया की छोटी बहन है वो इतनी बात कहती है और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ज़ेबा भी ये बात सुनकर अपनी बेटी की खुश हो जाती है और कहती है कि तुम अपनी बहन को किस तरह के मजाक मजाक में क्या क्या कह रही। नाजरीन, कुफील ड्रामा के रिव्यू में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर जो सैफ है वो अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी होकर अपने घर के कमरे में आ जाता है, जहाँ पर उसकी वालदा उसके लिए नाश्ता लगा रही होती है। वहाँ पर सैफ आता है और अपनी वालदा को कहता है कि वालदा अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद उसकी वालदा कहती है जी हाँ बेटा, वालेकुम अस्सलाम, लेकिन तुम इतनी जल्दी कैसे जा रहे हो, लेकिन तुम्हें नाश्ता करना चाहिए। इसके बाद सैफ कहता है कि नहीं वालदा, मुझे आज लेट हो गई है, मुझे जाना होगा। इसके बाद सैफ की वालदा कहती है कि बेटा थोड़ा तो नाश्ता कर लो, लेकिन तुम्हें लेट तो हो रही है, कोई थोड़ा सा नाश्ता कर लो। इसके बाद सैफ कहता है कि वालदा मैंने कहा है कि मुझे लेट हो रही है, लेकिन मैं नाश्ता नहीं कर सकता क्योंकि वर्दा की वजह से आज मुझे भी रात को नींद नहीं आई थी। अचानक ही सुबह आँख लगी जिसकी वजह से मुझे लेट हो गई। इसके बाद सैफ की वालदा कहती है कि बेटा चलो आँख लग गई है तो थोड़ा सा तो नाश्ता कर लो। इसके बाद सैफ वहाँ से थोड़ा सा नाश्ता उठाता है और उसको खाना शुरू कर देता है। इसके बाद सैफ कहता है कि अम्मी जान बस मैं इतना ही खाऊंगा। इसके बाद सैफ की वालदा कहती है कि बेटा ये तुम क्या कर रहे हो, साथ बैठ कर खाओ, लेकिन तुम्हें लेट तो हो रही है, हम तो खाना भी सुकून से नहीं खा सकते, इतनी सख्त आजकल की ड्यूटियां हो चुकी हैं। इतनी बात सैफ सुनता है और सुनकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद सैफ कहता है कि वालदा अगर हम वो ना करें तो हमारी रोजी रोटी कहाँ से आएगी। इसके बाद सैफ की वालदा ये बात सुनती है और कहती है कि ऐसा ही बात है मेरा बेटा, लेकिन खाना तो आपको खाना चाहिए सैफ बेटा। इसके बाद कहता है नहीं वालदा अब मुझे जाना चाहिए, लेकिन आप मेरे लिए दुआ करें कि मैं सही सलामत वहाँ पर पहुँच जाऊँ। इसके बाद जो सैफ है वो बाहर निकलता है, लेकिन उसकी वालदा कहती है कि बेटा लंच बॉक्स आपका ये पड़ा हुआ है, आप खाना भी नहीं खा कर जा रहे और ना ही लंच बॉक्स लेकर जा रहे हैं। इसके बाद वो कहता है कि सॉरी वालदा सॉरी, ये मुझे पकड़ा दे। इसके बाद जो सैफ की वालदा है वो लंच बॉक्स अपने बेटे को पकड़ा देती है। इसके बाद सैफ कहता है कि वालदा अल्लाह हाफिज, लेकिन दुआ करे कि मैं सही सलामत पहुंच जाऊं। इसके बाद वो वहां से निकल जाता है, लेकिन पीछे से उसकी वालदा उसके लिए दुआ करती है और कहती है कि काश मेरा बेटा इस तरह ना करता, खाना खुना खा कर जाता, लेकिन देखो इसको कितनी जल्दी है। चलो अल्लाह करम करेगा और अल्लाह ताला इसको सही सलामत अपने ऑफिस में पहुंचा देगा। इसके बाद इधर हमें ज़ेबा को दिखाया जाता है जहाँ पर वो जवेरिया का रिश्ता देखने के लिए जो उरहान लोग हैं वो आ रहे हैं, लेकिन जो ज़ेबा है उनके लिए इंतज़ाम कर रही होती है। ज़ेबा कुछ पकौड़े बना रही होती है क्योंकि वो आने वाले हैं, उनको कोई ना कोई चीज़ तो इन्होंने खिलानी है, क्योंकि वो जवेरिया का रिश्ता देखने के लिए आ रहे हैं। जवेरिया और उरहान एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं, जिसकी वजह से जो ज़ेबा है वो कुछ नाश्ता बना रही होती है। इतनी देर में जो जवेरिया की छोटी बहन है वो आ जाती है और कहती है कि वालदा ये 6 पीस जो हैं पकौड़ों के पड़े हुए हैं, मैं इनमें से एक ले लूँ। इसके बाद वो कहती है कि
بیٹا نہیں نہیں، آپ ان میں سے نہیں لے سکتی کیونکہ آپ کو یہ سب کچھ پتا ہے کہ وہ 6 لوگ ہوں گے، انہوں کے لیے یہ کافی ہیں، لیکن تم ان میں سے نہیں لے سکتی۔ اگر آپ نے لیا تو یہ کم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد زیبا کی چھوٹی بیٹی کہتی ہے کہ امی جان، ہم اگر کوئی بھی چیز لاتے ہیں تو ہماری کم ہی ہوتی ہے، کبھی بھی زیادہ نہیں ہوتی، کبھی ہم لوگوں نے نہیں کھائی۔ اتنی بات زیبا سنتی ہے اور سن کر پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو زیبا کی بڑی بیٹی ہے جو جویریہ سے چھوٹی ہے وہ آتی ہے، کہتی ہے کہ والدہ کیا میں تمہارے لیے مدد کروں؟ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ نہیں نہیں بیٹا، تم رہنے دو، تم ایسا کرو کہ یہاں پر آؤ، صرف اور صرف آپ نے پکوڑوں کا خیال رکھنا ہے کہ کہیں جل نہ جائیں۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے والدہ، ٹھیک ہے آپ جا سکتی ہیں، لیکن میں کچھ اور کام کر لیتی ہوں۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلی جاتی ہے، لیکن جو زیبا کی چھوٹی بیٹی ہے وہ کہتی ہے کہ میری بہن، تم ایسا کرو کہ یہاں سے کچھ پکوڑے مجھے دے دو کیونکہ میں نے کھانے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ یہ مہمانوں کے لیے ہیں، لیکن یہ بہت ہی زیادہ کم ہے، تم یہ سب کچھ نہیں کرو گی، اگر ہم لوگوں نے یہ کھا لیے تو ہم مہمانوں کو کیا دیں گے؟ اتنی بات وہ سنتی ہے اور سن کر کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، میں ایک لے لیتی ہوں، ایک سے وہ کم نہیں ہوں گے، والد صاحب بھی میرے ہی طرح ہیں لیکن میں بھی ان کی ہی طرح ہوں۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ اگر والدہ نے سن لیا تو وہ کیا کہے گی؟ اتنی بات وہ کہتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے اس میں کون سی بری بات کی ہے؟ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ایک لے لو۔ اس کے بعد وہ لے کر جہاں پر اس کی والدہ اور جویریہ نہا کر اپنی گیلری میں آتی ہیں، لیکن یہاں سے جو زیبا کی چھوٹی بیٹی ہے سب سے وہ بھی ادھر سے کچن سے باہر آتی ہے، لیکن وہ جویریہ کو کہتی ہے کہ میں نے ایک خواب دیکھا تھا، وہ خواب یہ تھا کہ تم ارحان کو انگوٹھی، تم نہیں بلکہ وہ تمہیں انگوٹھی پہنا رہا ہے، لیکن کاش تم بھی اسے پہنا دو، لیکن ایسا ہے کہ تمہارے پاس ہے ہی نہیں۔ اتنی بات جویریہ سنتی ہے اور سن کر وہ خوش ہو جاتی ہے، لیکن جو جویریہ کی چھوٹی بہن ہے وہ اتنی بات کہتی ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد زیبا بھی یہ بات سن کر اپنی بیٹی کی خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اپنی بہن کو کس طرح کے مذاق میں کیا کیا کہہ رہی